Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question 7 of exercise 8.1. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिएगा रोम्बस दिया हुआ है तो रोम्बस का मतलब क्या है कि चारों साइड इक्वल होंगी. ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड इक्वल होंगी. तो ट्रायंगल एडीसी में हम देखते हैं इन ट्रायंगल एडीसी, पहले ट्रायंगल एडीसी ले लेते हैं क्योंकि एडी इक्वल टू डीसी, एडी इक्वल टू डीसी क्योंकि ये रोम्बस दिया हुआ है. ए बी सी डी इज ए रोम्बस. क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1. द रीजन इज एंगल्स opposite to equal sides are equal. नाउ देखिएगा इस रोम्बस में ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन. तो इसमें जो अल्टरनेट पेयर होंगे वो इक्वल होंगे. यहां पर एंगल 3 का जो अल्टरनेट पेयर है वो एंगल 2 है. सो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. द रीजन इज दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. तो इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 1 के इक्वल है, एंगल 3 2 के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. इसका मतलब क्या हुआ कि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. दिस मीन्स AC डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. नाउ एंगल 1 का जो अल्टरनेट पेयर होगा वो एंगल 4 होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. These are the alternate angles, ये इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि 3 1 के इक्वल है एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हमने ऊपर दिया हुआ है. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने लिखा हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. तो इसका मतलब एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. अगर एंगल 3 और एंगल 4 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC bisects एंगल C ऑल्सो. करते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट में हमने शो करना है कि BD डायगोनल BD B को बाइसेक्ट करता है एंगल B को और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है. अब इसी तरह से इन द सेम वे एंगल ADB ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ADB इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, ADB में AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB फॉर द सेम रीजन. ये रीजन लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे. AD इज इक्वल टू AB क्यों है, क्योंकि ABCD इज रोम्बस. दूसरा देखिए AD इज इक्वल टू AB, इसका मतलब क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो हम क्या कहेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल
7। ये रीजन हम स्टार से शो कर देते हैं, यहाँ पर सेम रीजन हमने देना है। लेकिन यहां पर क्या है, बट एंगल 7 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल देखिए, एंगल 7 का जो, क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल लाइंस है, बी डी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, एंगल 7 का जो पेयर होगा अल्टरनेट एंगल के लिए वो एंगल 6 होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो हम दोनों इक्वेशन से मिला के क्या कह सकते हैं, इससे 5 7 के बराबर है, 7 6 एंगल के बराबर है। तो हेंस वी कैन से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 का मतलब क्या है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। अब यहां पर देखिए एंगल 5 के लिए जो पेयर है अल्टरनेट एंगल का, दैट इज एंगल 8। सो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और हम देखिए एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, और इस इक्वेशन को देखिए 5 7 के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन राइट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और 7 और 8 अगर इक्वल हो गए तो इसे, इसका मतलब क्या है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो। यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी एकेडमी।